जब आपको गद्दी का इतना लालच है कि आप दीजिए, आप जब नौकरी ऐसे पैसा लेके जब सब कुछ बांट रहे हैं, पैसा ले लेके सबको नौकरी दे रहे हैं ना, तो जिनको मर्डर कर रहे हैं उनका खानदान कहाँ जाएगा, उसको भी दीजिए एक नौकरी। दबाव होगा। सुनिए, ये एक्चुअल में पूरा प्री प्लान था, ममता बनर्जी का पूरा प्री प्लान था। सिर्फ ममता बनर्जी नहीं है, ममता बनर्जी और मोदी गवर्नमेंट दोनों का मिली भगत है। आपको मालूम है कि जब सेंट्रल फोर्स के, जब कोर्ट ने कहा सेंट्रल फोर्स लाना होगा, उसको रोकने के लिए हर कोशिश की ममता बनर्जी। पब्लिक के पैसा से सुप्रीम कोर्ट तक गई कि ताकि इसको रोके। इसके मतलब क्या होता है? इसके मतलब ये होता है कि आप चाहती थी कि यहाँ खून बहे। सेंट्रल फोर्स का जो कमांडर है उनका भी तो रिकॉर्ड सुनिए। उनको ला करके सिर्फ बैठाया गया है, उन लोग को एम्प्लॉयड नहीं किया गया है, उन लोग को ड्यूटी नहीं दिया गया। उन लोगों को तो बेचारा पहले ही डिमांड किया था कि आप हम लोग को सेंसिटिव बूथ का लिस्ट दीजिए, हम लोग संभाल लेंगे। उन लोग मानुस, आप जानते हैं ना, माँ का राज में खून होगा, माटी लाल होगा। ये जमहूरियत का भी लोग मरा, क्या उनके लोग जो मरा उनका का खून नहीं था? हम ये नहीं कहते कि सिर्फ कांग्रेस के लोग मरे हैं इसके लिए हम धरना दिए हैं। हम धरना उस सभी को लिए दिए हैं जिनका खून बहा है, जिनका माँ का गोद खाली हुआ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कांग्रेस के लिए हम धरना लगा के बैठे हुए हैं। फिर इंसान का इंसानियत कहाँ चला गया? आप जमहूरियत के नाम पे बात करती हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, आप वोट कराने चले हैं तो आप वोट करा रहे हैं ना कत्ल करवा रहे हैं। सरकार को ये पता है कि घटना क्या घटा है, ये तो उनकी खुद जिम्मेदारी होना चाहिए था कि अब तक कोई अनाउंस कर दे। ये तो हमारी मजबूरी है कि ऐसा कोई सोर्सेज से भी कुछ पता नहीं चल पाया कि ममता बनर्जी ने इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हो। और बेशर्मी की हद तो तब हो जाती है कि जब खुद इलेक्शन कमिश्नर ये कहता है कि पूरे बंगाल में सिर्फ 3 लोगों की हत्या हुई। अपनी आवाज़ को पहुंचाने के बहुत सारे माध्यम हैं और ये भी एक धरना मंच भी माध्यम था। उनके एसपी, पुलिस के एसपी बैठे हुए हैं और दूसरे ब्यूरोज भी आकर के वीडियो फोटोज़ करके लेके गए, वो ज़रूर देख लेंगे, मुझे पता है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि वो बंगाल के आवाम के साथ जो वादा किया था उनका शक्ति नहीं कि वो पूरा करे, चूँकि उनके लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता में और माल लपेटने में, कट मनी लेने में, नौकरी चोरी करने में, कोयला बेचने में, गोरू प्रचार करने में, हत्याएं कराने में, सत्ता को कब्जा करने में सब मुलविस हैं, सब व्यस्त हैं। लोगों का फिक्र तृणमूल के लोगों के पास तो नहीं है। ये हमने कल जो पंचायत चुनाव में हुआ है, कल 2 चीज़ का मर्डर हुआ है, 2 चीज़ का खून हुआ है, 2 चीज़ का कत्ल हुआ है। एक इंसानी ज़िंदगी का कत्ल हुआ है जिसमें 40 से 50 लोगों मारे गए और ये तादाद बहुत आगे जाएगी। आज भी अभी आप बहुत सारे बंगाल के हॉस्पिटल में, सवाल ये नहीं है कि वो किस पार्टी का है, किस जात का है, किस धर्म का है, सवाल इंसानी ज़िंदगी का है। चाहे वो जिस धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन वो भी इंसान है। आने वाले दिन में आप देखिएगा कि इसकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। एक इंसानी ज़िंदगी का कत्ल हुआ है और दूसरा जमहूरियत का कत्ल हुआ है, जो डेमोक्रेसी हम लोग कहते हैं। कल ये दोनों चीज़ का खून हुआ है, दोनों चीज़ की मर्डर हुई है। और हिंदुस्तान की एक रिकॉर्ड कल कायम हुआ है कि हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद बांग्ला में किसी इलेक्शन में अगर इतना खून इससे पहले कभी नहीं हुआ था जो कल हुआ है। ये रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए आप। मेरा एक पंचायत इलेक्शन 2023 8 जून को ऐलान किया गया था। 8 जून से लेकर 8 जुलाई तक पंचायत इलेक्शन के दरमियान जो कुछ भी हुआ वो मगरबी बंगाल के लिए बहुत ही अफसोसनाक है, इसलिए कि इस बार तकरीबन 43 लोग मारे जा चुके हैं। जराये के मुताबिक ये बात सामने आई है। पंचायत इलेक्शन के बाद जो कुछ भी हुआ ये बहुत ही दर्दनाक है कि एक इलेक्शन में अगर इतने सारे लोग मारे जाते हैं तो आने वाले जो लोकसभा और असेंबली इलेक्शन होंगे उसमें क्या होगा। 62 नंबर वार्ड ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस ने एक एहतजाजी जुलूस का इनेकाद किया था और इसमें उन लोगों ने ये मुतालबा किया है कि मरने वाले सभी लोगों को तकरीबन उनके घर वालों को कंपनसेशन के नाम पे 50 लाख रुपए और हर घर से हर एक फ़र्द को जिनके अफराद मारे गए हैं
उन्हें एक सरकारी नौकरी मुहैया कराई जाए। इस सिलसिले में कांग्रेस लीडरान जो 62 नंबर वार्ड, 61 नंबर वार्ड, 63 नंबर वार्ड से जब आपको गद्दी का इतना लालच है कि आप 50 आदमी को मरवा सकती हैं, नौकरी भी है। हाँ बेशक दीजिए, आप जब नौकरी ऐसे पैसा लेके जब सब कुछ बांट रहे हैं, पैसा ले लेके सबको नौकरी दे रहे हैं ना, तो जिनको मर्डर कर रहे हैं उनका खानदान कहाँ जाएगा? उसको भी दीजिए एक नौकरी, उसमें तबाह होगा। सुनिए, ये एक्चुअल में पूरा प्री प्लान था, ममता बनर्जी का पूरा प्री प्लान था। सिर्फ ममता बनर्जी नहीं है, ममता बनर्जी और मोदी गवर्नमेंट दोनों का मिली भगत है। और आपको मालूम है कि जब सेंट्रल फोर्स के, जब कोर्ट ने कहा सेंट्रल फोर्स लाना होगा, उसको रोकने के लिए हर कोशिश की ममता बनर्जी। पब्लिक के वजह से सुप्रीम कोर्ट तक गई कि ताकि इसको रोके। इसके मतलब क्या होता है? इसके मतलब ये होता है कि आप चाहती थी कि यहाँ खून बहे। सेंट्रल फोर्स का जो कमांडर है उनका भी तो रिकॉर्ड सुनिए। उनको ला करके सिर्फ बैठाया गया है, उन लोग को एम्प्लॉयड नहीं किया गया है, उन लोग को ड्यूटी नहीं दिया गया। उन लोगों को तो बेचारा पहले ही डिमांड किया था कि आप हम लोग को सेंसिटिव बूथ का लिस्ट दीजिए, हम लोग संभाल लेंगे। उन लोगों को काम पे लिया नहीं गया। लाने से क्या होगा? आप पूरे दुनिया का फौज ले आइए, ला के बैठा दिए, तो उससे मसला हल है। इस तरह जमहूरियत कहाँ जा रही है? जमहूरियत तो टीएमसी के माँ माटी मानुस, आप जानते हैं ना, माँ का राज में खून होगा, माटी लाल होगा। यही अरे जिसका भी लोग मरा, क्या उनके लोग जो मरा उनका का खून नहीं था? हम ये नहीं कहते कि सिर्फ कांग्रेस के लोग मरे हैं, इसके लिए हम धरना दिए हैं। हम धरना उस सभी को लिए दिए हैं जिनका खून बहा है, जिनका माँ का गोद खाली हुआ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कांग्रेस के लिए हम धरना लगा के बैठे हुए। इंसान का इंसानियत कहाँ चला गया? आप जमहूरियत के नाम पे बात करती हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं। आप वोट कराने चले हैं तो आप वोट करा रहे हैं ना कत्ल करवा रहे हैं। माँ माटी के नाम पे खून की होली, को मना कतलेआम वोट के नाम पे नाम किया जा रहा। इस वजह से आज हम लोग सुबह से धरने पे बैठे हैं। आप लोग गुजारिश है कि आप लोग हमारा साथ दें। मैसेज कुछ नहीं, डिमांड रख के हम लोग बैठे हैं कि जिनकी जिम्मेदारियां थी इस बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव करने का, जिनका जिम्मेदारी था, वो गूंगी बहरी बन करके सरेआम लोगों का जिस तरह से कत्ल हुआ, लोगों के अधिकारों का जो हनन हुआ इस बंगाल की धरती पर, और पंचायत के चुनाव के नाम पर 2013 में इसी तरह का चुनाव हुआ, 27 लोगों की हत्या हुई। हमने उम्मीद किया कि चलो 2018 में इलेक्शन कमीशन इस बात से सीखेगा और सीख करके नया रास्ता इख्तियार करेगा, मगर 2018 में 88 लोगों की हत्या हो गई। फिर भी हमने ये उम्मीद किया कि चलो इस बार हाई कोर्ट का निर्देश पे इलेक्शन हो रहा है, केंद्र वाहिनी को डिप्लॉयड किया जाएगा, मगर पूरा तंत्र जो इसमें सरकार और इलेक्शन कमीशन का जो तंत्र है, इन्होंने तय कर लिया था, क्योंकि इनको ये पता था कि तृणमूल के हालात बिगड़ने वाले हैं और लोगों में तृणमूल के खिलाफ बहुत गुस्सा है। अगर वो ठीक से मौका मिल जाए वोट देने को तो ये गुस्सा निकलेगा और हमें ज़मीन में दफन कर देगा। उनको ये पता है, लेकिन आने वाले दिनों में ये बहुत जल्द होने जा रहा है कि बंगाल के 10 करोड़ लोग तृणमूल को करारा जवाब देने जा रहे हैं। जिस तरह से लोगों की हत्याएं हुई, बम गोली चला, कई सारा इलाका तबाह बर्बाद हो गया वोट के नाम पर, और उसमें जो लोग अब तक इन 15-17 दिनों में और इलेक्शन के पीरियड में जो तकरीबन 43 लोगों की जो हत्याएं हुई हैं, उनके लिए हमारा ये डिमांड है कि उनके घर वालों को सरकार 50 लाख रुपए का मुआवजा पेश करे और एक सरकारी नौकरी और सीबीआई इंक्वायरी करा के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए। इसको किसी तरह से पहुंचाना चाहेंगे, तो उसका जरिया क्या है? देखिए, जरिया ये जो आपकी मीडिया जो है और सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एबीपी आनंदो भी आए थे, दूसरे भी मीडिया सब आए थे। ये देखिए, सरकार को ये पता है कि घटना क्या घटा है, ये तो उनकी खुद जिम्मेदारी होना चाहिए था कि अब तक कोई अनाउंस कर दे। ये तो हमारी मजबूरी है कि ऐसा कोई सोर्सेज से भी कुछ पता नहीं चल पाया कि ममता बनर्जी ने इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हो। और बेशर्मी की हद तो तब हो जाती है कि जब खुद इलेक्शन कमिश्नर ये कहता है कि पूरे बंगाल में सिर्फ 3 लोगों की हत्या हुई। ये तो बेशर्मी की हद हुई है ना। सारे लोग जान रहे हैं कि हर घंटे में एक हत्या हो रहा है, हर जिला पे एक हत्या हो रहा है। अपनी आवाज़ को पहुंचाने के बहुत सारे माध्यम हैं और ये भी एक धरना मंच भी माध्यम था।
उनके एसपी, पुलिस के एसपी बैठे हुए हैं और दूसरे ब्यूरोज भी आकर के वीडियो फोटोज़ करके लेके गए, वो ज़रूर देख लेंगे, मुझे पता है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि वो बंगाल के आवाम के साथ जो वादा किया था उनका शक्ति नहीं कि वो पूरा करें, चूँकि उनके लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता में और माल लपेटने में, कट मनी लेने में, नौकरी चोरी करने में, कोयला बेचने में, गोरू प्रचार करने में, हत्याएं कराने में, सत्ता को कब्जा करने में सब मुलविस हैं, सब व्यस्त हैं। लोगों का फिक्र तृणमूल के लोगों के पास तो नहीं है। ये हमने काउंसिलर चुनाव में भी यहाँ देखा है किस तरह से यहाँ लोगों को और हम लोगों को प्रताड़ना करके यही इलेक्शन कमीशन क्या क्या जुल्म हम लोगों के साथ नहीं की है, पुलिस को किस तरह से उन्होंने यूज़ किया, ये सब अपनी नंगी आंखों से हमने देखा है। आने वाले दिनों में इसका जवाब तृणमूल को मिलेगा। और उनको वोट देने से रोका गया, बैलेट बॉक्स तालाब में फेंका गया, उसमें बैलेट बॉक्स में जिस तरह से खेल और वोटिंग दान करके इस बैलेट बॉक्स को खत्म किया गया, ये सारा प्रक्रिया जो सारा दिन चला, इसको देखने के बाद शर्म से सर झुक जाता है। मगर इस उम्मीद से ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि आने वाले दिनों में उन परिवारों को इंसाफ मिलेगा। इस उम्मीद से ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि आने वाले दूसरे पंचायत चुनाव में कभी एक भी हत्या नहीं होगा। इस उम्मीद से लड़ाई लड़ रहे हैं कि जिस तरह से 2013 में, 18 में और 23 में पंचायत के चुनाव में जो जुल्म किया गया, इस सरकार में आगे आइंदा न ये सरकार रहेगी और न ये इनका जुल्म रहेगा आने वाले दिनों में। कहने का मकसद ये है कि कल जो पंचायत चुनाव में हुआ है, कल दो चीज़ का मर्डर हुआ है, दो चीज़ का खून हुआ है, दो चीज़ का कत्ल हुआ है। एक इंसानी ज़िंदगी का कत्ल हुआ है जिसमें 40 से 50 लोगों मारे गए और ये तादाद बहुत आगे जाएगी। आज भी अभी आप बहुत सारे बंगाल के हॉस्पिटल में, सवाल ये नहीं है कि वो किस पार्टी का है, किस जात का है, किस धर्म का है, सवाल इंसानी ज़िंदगी का है। चाहे वो जिस धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन वो भी इंसान है। आने वाले दिन में आप देखिएगा कि इसकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। एक इंसानी ज़िंदगी का कत्ल हुआ है और दूसरा जमहूरियत का कत्ल हुआ है, जो डेमोक्रेसी हम लोग कहते हैं, बांग्ला में गणतंत्र कहा जाता है। कल ये दोनों चीज़ का खून हुआ है, दोनों चीज़ की मर्डर हुई है। और हिंदुस्तान की एक रिकॉर्ड कल कायम हुआ है कि हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद बांग्ला में किसी इलेक्शन में अगर इतना खून इससे पहले कभी नहीं हुआ था जो कल हुआ है। ये रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए आप। मेरा एक देखिए, मैं 1962 से पार्टी कर रहा हूँ। मैं बहुत सा पंचायत इलेक्शन देखा हूँ और सुना भी हूँ। ऐसा पंचायत इलेक्शन तो मैं अपना लाइफ में नहीं देखा जहाँ पर ही हम लोग 40 से 45 आदमी मारे गए। जब ये अभी हमारे भाई साहब लोग सब बोल रहे थे कि किसी भी पार्टी का हो, अरे किसी का माँ का गोद तो खाली हुआ है, किसी का हस्बैंड मरा है, किसी का मामा, किसी का चाचा मरा है। ये क्यों होना चाहिए? इलेक्शन में ये चीज़ तो होना नहीं चाहिए। अरे हमारा एक राइट है, एक वोट है, उसको हम अगर कोई कैंडिडेट खड़ा होता है तो दूसरा कैंडिडेट को उसको मारने का क्या जरूरी है? मार के क्या हम हासिल करेंगे सत्ता?